हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल ज्ञान सक्सेस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 सामाजिक विज्ञान से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन को रिवाइजिंग करिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। किताब से चुना हुआ प्रश्न है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिएगा प्रश्न को और उसका जवाब दीजिएगा। प्रश्न को आप लोग अच्छा से पढ़िएगा, जो कि एग्जाम में आने का ज़्यादा संभावना है। 2022 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ है। देखिएगा प्रश्न को। प्रश्न नंबर पहिल का कहता है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है। प्रश्न नंबर पहिल का है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है। तो आप लोग बताइएगा कि इनमें से जो ऑप्शन दिया है उनमें से जीवाश्म ईंधन कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोयला जीवाश्म ईंधन है। जो ऑप्शन दिया है उनमें से कोयला जीवाश्म ईंधन है। ये प्रश्न 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है। तो भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है। तो आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, यानी घर कहाँ है। तो तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु विद्युत घर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। जो मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र वह किस राज्य में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में मणिपुर भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रश्नों को देखते रहिएगा। सभी प्रश्न 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ है। ये प्रश्न जिस साल अगर ये प्रश्न पूछा होगा वो हम बताएंगे कि इस साल में ये प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है कि सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उर्वरक उद्योग के लिए सिंदरी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जमालपुर रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जमालपुर रेलवे वर्कशॉप हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मंदारी पहाड़ी किस जिले में है। जो ऑप्शन दिया है उनमें से बताइए कि मंदारी पहाड़ी किस जिले में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बांका जिला में मंदारी पहाड़ी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था। जो सासाराम शहर है उस शहर का विकास किस युग में हुआ था। तो मध्य युग में सासाराम शहर का विकास हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है। तो अमृत बाजार पत्रिका का संपादक कौन है। तो आप लोग आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल घोष, जो कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे। तो इसका करेक्ट आंसर मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम में आने का ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है, क्योंकि ये सभी प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है। जो मराठा समाचार पत्र है वो किस भाषा में लिखा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में संपादित था। तो इसका करेक्ट आंसर संबंधित था, तो अंग्रेजी भाषा से संबंधित था। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था।
जो कौन से नंबर पे थे, वो सिख गुरु जिनका जन्म स्थान पटना से है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 10वें गुरु थे जिनका जन्म पटना में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10वें गुरु थे। अगला प्रश्न है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? पृथक मतलब अलग हुआ था। अलग कब हुआ था? तो आप लोग बताइएगा कि बिहार से बंगाल कब अलग हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1912 में बिहार से बंगाल अलग हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे भारत में सबसे पहले आने वाले। अगला प्रश्न है कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो 1975 में उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि सुखाड़ का कारण क्या है? तो सुखाड़ का कारण क्या हो जाएगा? तो सुखाड़ का कारण हो जाए मिट्टी की नमी के अभाव के कारण सुखाड़ आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सुखाड़ का कारण क्या हो जाएगा? मिट्टी की नमी के अभाव के कारण। अगला प्रश्न है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो सार्वजनिक टेलीफोन के कारण संचार की सबसे लोकप्रिय साधन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाढ़ का प्रमुख कारण है। तो बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। जल की अधिकता से भी बाढ़ आता है। नदी तल पर मलबों का निक्षेपण से भी, वर्षा की अधिकता से भी बाढ़ की आने प्रमुख कारण हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न को देखिएगा आप लोग। प्रश्न का अगला प्रश्न है कि भूकंप भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आयताकार हो जाएगा। आयताकार होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर ओडिशा हो जाएगा। ओडिशा भारत में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क उत्पादक है। अगला प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का कांचा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का कांचा माल क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल है। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल पर परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल पर परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सॉरी, सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महानदी पर है हीराकुंड परियोजना। अगला प्रश्न है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? तो सामाजिक कल्याण के लिए कल्याण सामाजिक अर्थव्यवस्था का गुण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक वृद्धि के कारण विकसित देश
का पद है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर्थिक वृद्धि हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है। तो जो ऑप्शन में दिया है वो आप लोग बताइए कि इनमें से कौन प्लास्टिक मुद्रा है। तो डेबिट कार्ड जो कि प्लास्टिक मुद्रा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे सकल घरेलू उत्पाद में अधिक है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। तो छिपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है। तो कृषि क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कृषि क्षेत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रूस की मुद्रा क्या है। तो रूस की मुद्रा क्या है। तो रूस की मुद्रा रूबल है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रूबल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न को देखिएगा, ये सभी प्रश्न किसी न किसी साल ये पूछा हुआ सभी प्रश्न हैं। हम वही प्रश्न कराते हैं जो कि पूछा हुआ प्रश्न होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा पूछा हुआ प्रश्न ही क्वेश्चन बैंक के थ्रू आप लोगों को एग्जाम में उठाता है, तो इसका इसीलिए हम वही प्रश्न करा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि साख का आधार क्या है। तो साख का आधार क्या है। तो विश्वास से साख का आधार है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है। तो वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो उपभोक्ता हो जाएगा। उपभोक्ता अपने वस्तुओं और सेवाओं को उपयोग के लिए खरीदता है वस्तु। अगला प्रश्न है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है। तो विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल परिवहन से विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मोरगुआओ बंदरगाह कहाँ है। जो मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गोवा में मोरमुगाओ बंदरगाह है, तो इस याद रखिएगा कहाँ है। तो मोरमुगाओ बंदरगाह गोवा में है। अगला प्रश्न है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। तो गुजरात में कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है। तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है। तो भागलपुर में कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जलवेरिन संबंधित था। तो जलवेरिन किससे संबंधित था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, व्यापारियों से संबंधित था, तो आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोग को एग्जाम में आ जाए तो व्यापारी लगाइएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। अगर आप लोग को एग्जाम में आए तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि बियाना सम्मेलन हुआ था। तो बियाना सम्मेलन कब हुआ था। तो 1815 में बियाना सम्मेलन हुआ था। आप लोग क्वेश्चन को याद करते चलिएगा। अगर आप लोग को एग्जाम में आए तो आप लोग इसका सही आंसर लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। तो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। तो नेल्सन मंडेला जो कि प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। तो श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। तो 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा कि श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था। अगला प्रश्न है कि समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था। तो समता पार्टी
पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था? तो जनता दल यूनाइटेड में समता पार्टी का विलय हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो नगर निगम का आय का स्रोत इनमें से कौन नहीं है? तो आयकर, आयकर के द्वारा नगर निगम का आय का स्रोत नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, आयकर। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिक सभा है? तो पंचायत की व्यवस्थापिक सभा कौन सा हो जाएगा? तो ग्राम सभा होता है गांव में, तो वहीं पंचायत का ग्राम सभा जो कि व्यवस्थापिक सभा होता है। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो कि राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अगर आप लोग को एग्जाम में आए तो ये राष्ट्रपति लगाइएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न है कि स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो स्थानीय जो नीति निर्देशक सिद्धांत होता है वह किस अनुच्छेद में है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 40 में है। तो आप लोग याद रखिएगा कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? तो 40 लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। तो ग्राम कचहरी में मुकदमे होती है तो कैसे सुलझाई जाती है? तो दीवानी मामले में, फौजदारी मामले में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जलमार्ग है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग एक है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग एक किससे संबंधित है? तो इलाहाबाद से हल्दिया तक के राष्ट्रीय जलमार्ग को कहते हैं। तो इलाहाबाद से हल्दिया तक को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी जो कि इनमें से उपभोक्ता उद्योग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आप लोग याद रखिएगा कि गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगर आप लोग को एग्जाम में आए तो आप लोग लगाइएगा कि गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो रियो डी जेनेरिया में पृथ्वी प्रथम सम्मेलन आयोजित हुआ था, रियो डी जेनेरिया में। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो जो ऑप्शन में दिया है उनमें से बताइएगा कि खरीफ फसल कौन सा है? तो कपास इनमें से खरीफ फसल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कपास हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ये सभी प्रश्न जो कि हर साल एग्जाम में पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा सभी प्रश्न को, क्योंकि सभी प्रश्न VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा हुआ सभी प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बांध को भारत का मंदिर कहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित नेहरू जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? तो मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? तो राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा मिलती है। तो याद रखिएगा कि अगर पूछ दे कि मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है तो राजस्थान लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर पूर्वी रेलवे भारत का सबसे छोटा
रेलवे क्षेत्र हो जाएगा। ये सभी प्रश्न बहुत वीवीआई इम्पोर्टेंट थे जो कि एग्जाम में पूछा हुआ ये सभी प्रश्न है। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा ये सभी प्रश्न। ये इस प्रश्न को याद करिएगा क्योंकि इसकी ज़्यादा संभावना है आप सभी के एग्जाम में आने का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना राय बताइएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्रतिदिन हमारे साथ जुड़िएगा और जुड़कर अपने परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करने का कोशिश करिएगा क्योंकि ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अभी पढ़ने की कोशिश करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।